अब बात करते हैं पीरियोडिकल ऑडिट की। पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है? That system under which the auditor examines the books of accounts and other related documents only at the end of accounting period is known as periodical audit. जब एक स्पेसिफिक पीरियड का अंत हो जाता है उसके बाद ऑडिटर एग्जामिन करता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसे हम कहते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। हमने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए साल के एंड में, लेट्स से 31 मार्च को हमने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए, तो ऑडिटर आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करेगा, एक ही गो में एक ही बार में सारे बुक्स की चेकिंग कर देगा, उसे हम कहते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। द ऑडिटर विजिट्स हिज क्लाइंट ओनली वंस अ ईयर, साल में एक ही बार। कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है, ऑडिटर थ्रू आउट द ईयर आता रहता है, लेकिन पीरियोडिकल में वो सिर्फ साल के एक पीरियड ख़त्म होने के बाद एक ही बार अपने क्लाइंट के पास आएगा, अकाउंट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा until the audit work for the whole of the period is completed। वन गो में एक बार में ही सारा अपने ऑडिटिंग का काम कंप्लीट करके चला जाएगा। इसे हम एनुअल, फाइनल या कंप्लीट ऑडिट भी कहते हैं। सेकेंड नेम इसका क्या है? बैलेंस शीट ऑडिट। क्यों? क्योंकि ये जो ऑडिट है ये बैलेंस शीट बनने के बाद ही शुरू होता है। जब एक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, एट द एंड ऑफ दैट ईयर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनने के बाद ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करता है, इसलिए हम इसे पीरियोडिकल या बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं। सूटेबिलिटी क्या कहाँ कहाँ है पीरियोडिकल ऑडिट? सबसे पहले है वेयर द बिजनेस इज स्मॉल। हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूस ऑडिट की सूटेबिलिटी कहाँ थी, जहाँ जो बिजनेस है वो बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली पीरियोडिकल ऑडिट साल में एक ही बार हो रहा है, तो स्मॉल बिजनेसेस के अंदर ये सूटेबल है। वेयर इंटरिम अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अगर हमें अंतरिम खाते चाहिए, अंतरिम अकाउंट्स चाहिए, तो फिर तो हमें कंटिन्यूसली अकाउंट्स को जो है ऑडिट करवाना पड़ेगा ना। अगर हम साल में एक ही बार करवा रहे हैं ऑडिट, तो अंतरिम खाते कैसे बन पाएंगे? तो ऐसी जगह, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां हमें इंटरिम अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है, वहां पीरियोडिकल ऑडिट सूटेबल है। वेयर फाइनल अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, अगर हमें फाइनल अकाउंट साल ख़त्म होते ही चाहिए तो हमें कंटिन्यूस ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें फाइनल अकाउंट्स की कंप्लीशन नहीं चाहिए, तो हम पीरियोडिकल ऑडिट पर भी जा सकते हैं। वेयर द इंटरनल चेकिंग सिस्टम इज सैटिस्फैक्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां इंटरनल चेकिंग सिस्टम है प्लेस में और वो संतोषजनक भी है, सैटिस्फैक्ट्री भी है, और हमें डिटेल्ड चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, तो वहां हम पीरियोडिकल ऑडिट यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं पीरियोडिकल ऑडिट की? सबसे पहली है नो ऑल्टरेशन ऑफ फिगर्स। अगर आपको याद हो तो कंटिन्यूस ऑडिट की ये डिसएडवांटेज थी कि जो फिगर्स हैं उनके अंदर ऑल्टरेशन हो जाती है, उनके अंदर अंकों का परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हमें ये डर नहीं है कि अंक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार ऑडिट शुरू होता है, जैसे ही पीरियोडिकल ऑडिट शुरू होता है तो वो चलता रहेगा जब तक वो ख़त्म नहीं होता। वन गो में करते हैं, हम बार बार इसे नहीं यूज़ करते, इसीलिए कहा जाता है कि फिगर्स के जो ऑल्टरेशन है वो यहाँ नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेविंग ऑफ टाइम। ऑडिट जो है बेटा वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही बार किया जाता है, आप एक ही बार बैठे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स करने के लिए, उसी वक्त आपके पास सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, डीड्स, आपके पास सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आपका जो इम्पॉर्टेंट टाइम है वो बच जाएगा। लेस एक्सपेंसिव। ऑडिटर बेटा एक ही बार आता है आपके एम्प्लॉयर के पास जब आपका स्पेसिफिक पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो जो खर्चा है वो भी कहीं ना कहीं कम रहता है। कन्वीनियंस, जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो दोनों के लिए कन्वीनियंट है, ऑडिटर के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। क्यों? क्योंकि ऑडिटर को बार बार नहीं आना पड़ता, सारा साल उसे अपना स्टाफ नहीं देना पड़ता किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए कंफर्टेबल है। और जो स्टाफ है वो इसलिए खुश है कि बार बार ऑडिटर नहीं आ रहा, हमें रोज़ रोज़ इसके पास नहीं बैठना पड़ता, इसके सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते, तो स्टाफ के लिए इसलिए कन्वीनियंट है। कंटिन्यूटी ऑफ वर्क,
अब अगर स्टाफ को बार बार बुला नहीं रहे, उनसे बार बार एक्सप्लेनेशंस नहीं मांग रहे, उनसे बार बार हेल्प नहीं मांग रहे, तो स्टाफ अपना काम कर सकता है, उसके कोई विघ्न नहीं पड़ता उसके काम के अंदर। तो जो स्टाफ है वो अपना काम कंटिन्यूअसली कर सकता है बिना किसी ब्रेक के। नो मॉरल इल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज। अब इसके अंदर कोई टच ही नहीं है, कोई कांस्टेंट फ्रेंडशिप ही नहीं है। जो एम्प्लॉयज हैं और ऑडिटर है वो एक दूसरे को जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि ऑडिटर साल में एक बार आएगा। तो अगर जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑडिटर को जानते ही नहीं है, तो उनके बीच में कोई अनलाइकली फ्रेंडशिप भी नहीं बनेगी। वो दोनों मिलकर अपना कोई ग्रुप भी नहीं बना लेंगे कि कोई फ्रॉड कवर किया जा सके। तो कोई इल इफेक्ट एम्प्लॉयज पर नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है पीरियोडिकल ऑडिट की? जो कंटिन्यूस ऑडिट की एडवांटेजेस थी वो पीरियोडिकल ऑडिट की कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हैं। बात कीजिए नो डिटेल्ड और इंटेंसिव चेकिंग, क्योंकि कंटिन्यूस ऑडिट में हम थ्रू आउट द ईयर चेकिंग करते थे, तो जो गहन जांच है वो पॉसिबल होती थी। लेकिन ये जब साल के एक बार ही हो रही है, साल के एंड में हो रही है, तो ओनर भी बहुत बिजी है साल के एंड में और ऑडिटर भी बहुत बिजी है उस टाइम पर, तो कोई बहुत गहन जांच इसके अंदर नहीं हो पाती। डिले इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ऑडिट ही साल के एंड में हो रही हैं, तो एरर्स और फ्रॉड्स भी आप उसी टाइम डिटेक्ट कर पाओगे, तो उन्हें आप रोक नहीं सकते, उन्हें आप सही समय पर चेक नहीं कर पा रहे हो। और प्लस क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉय है, ये भी तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉय है जिसने एरर कमिट की हो, फ्रॉड कमिट किया हो, वो नौकरी छोड़ के चला गया उस टाइम तक, तो उसे ढूंढना, उसको ट्रेस करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। लेस मॉरल इफेक्ट। अब जब एम्प्लॉयज को ये पता है कि भाई साल के एंड में आएगा ऑडिटर तभी चेक करेगा, बीच में कोई हमारे ऊपर चेकिंग नहीं हो रही, ना हमसे कोई कुछ पूछ रहा, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर उनकी मॉरल वैल्यूज भी इफेक्ट होंगी, वो केयरलेस हो जाएंगे, काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हो सकता है भ्रष्ट भी हो जाएं, क्योंकि उन पर कोई डर नहीं है कि कोई उन पर चेकिंग होगी। डिले इन ऑडिट रिपोर्ट। अब पहले साल के एंड में ऑडिट होगा, उसके बाद जाके आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करोगे, तो ये बहुत टाइम लग जाता है ऑडिट रिपोर्ट में। और कई बार क्या होता है, कंपनी अपना डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं कर पाती शेयर होल्डर्स को टाइम पर, क्योंकि सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनी क्लोजिंग पे, फिर आपने ऑडिट किया, फिर रिपोर्ट बनी, फिर वो रिपोर्ट गई, उसके बाद तो डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना, तो उसमें भी डिले हो जाती है। अनसूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। लार्ज स्केल बिजनेस बेटा जहाँ बहुत लंबी लंबी ट्रांजैक्शंस होती है ना, वहाँ ये सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, साल के एंड में इतनी सारी ट्रांजैक्शंस की जांच करना तो नामुमकिन हो जाएगा ऑडिटर के लिए। ये सिर्फ जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ही सूटेबल है। एब्सेंस ऑफ टाइमली एडवाइस। अब साल के एंड में ऑडिट होगा तो साल के एंड में ये एडवाइस मिलेगी, साल के एंड में जो एडवाइस है वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए काम आई ना, उस साल के लिए आपको समय रहते एडवाइस या सजेशन ऑडिटर नहीं दे पाएगा। अब रिवाइज कर लेते हैं कि कंटिन्यूअस और पीरियोडिकल ऑडिट के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला बेसिस देखते हैं टाइम ऑफ ऑडिट। ऑडिट का समय क्या था? कंटिन्यूअस ऑडिट में क्या टाइम रहता है? थ्रू आउट द ईयर चलता है, रेगुलर या इनरेगुलर इंटरवल्स पर, लेकिन पूरा साल चलता है। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में क्या है, जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन चुकी होंगी तब शुरू होगा, और ऑडिट जब खत्म होगा तब तक चलता रहेगा, लेकिन एक सेट पीरियड के बाद ही होगा। चेकिंग कैसी होगी? नेचर ऑफ चेकिंग। अब अगर ये थ्रू आउट द ईयर हो रहा है तो चेकिंग भी बहुत गहन होगी, इन डेप्थ, इंटेंसिव और डिटेल्ड चेकिंग होगी। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के अंदर तो रैंडम टेस्ट चेकिंग ही हो पाएगी, क्योंकि साल के अंत में आप इतनी गहन जांच नहीं कर सकते। सूटेबिलिटी। कंटिन्यूस ऑडिट जो है वो लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है, जहां बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, और पीरियोडिकल ऑडिट जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल है। एरर्स और फ्रॉड्स जो हैं, अगर आप कंटिन्यूस ऑडिट कर रहे हो तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि जो एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं वो आपकी नज़रों से डिटेक्ट ना हो पाए। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट क्योंकि साल के एंड में हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी एरर्स और फ्रॉड्स जो हैं वो हमसे मिस हो जाएं। कॉस्ट, क्योंकि सारा साल चलेगा कंटिन्यूस ऑडिट तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जबकि पीरियोडिकल ऑडिट जो है वो कम एक्सपेंसिव होगा।
मॉरल इफेक्ट कंटिन्यूस ऑडिट में साफ साफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर होता है कि सारा साल हम जांच के घेरे में हैं। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ये सोचते हैं कि साल के एंड में होगा ऑडिट, तब तक हम कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट कब होगा? जैसे ही साल खत्म होगा, क्योंकि वो सारा साल चल रहा था, तो जैसे ही साल खत्म होगा वैसे ही ऑडिट जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में टाइम लगता है कंप्लीट होने में, क्योंकि जैसे एक साल खत्म हुआ जब तो आपने ऑडिट करना शुरू किया है, तो उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके बाद है कोल्यूजन। कोल्यूजन क्या होता है? कोल्यूजन होता है हम कोई साठ-गांठ कर लें, एक दूसरे से मिलके ग्रुपिंग कर लें। तो जो कंटिन्यूस ऑडिट है, मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर बार बार जाता है कंपनी में, तो वो फ्रेंडली हो जाता है, सारे एम्प्लॉयज़ को जानने लग जाता है, तो वहाँ जो साठ-गांठ है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो ऑडिटर का स्टाफ है या जो ऑडिटर खुद है और जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलकर कोई फ्रॉड कमिट कर लें, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में इसके चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सजेशंस, जो ऑडिटर है वो कंटिन्यूस ऑडिट में साथ के साथ सजेशंस देता रहता है। सपोज हर महीने आ रहा है तो वो हर महीने अपनी सलाह देता रहेगा, नेक्स्ट मंथ के लिए वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, पिछले महीने उसने जो सलाह दी अगले महीने हमने उसे यूज़ कर लिया। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में ऑडिटर है वो साल के एंड में ही अपने सजेशंस दे पाएगा, और वो सजेशंस तो नेक्स्ट ईयर के लिए ही हम यूज़ कर पाएंगे। आज हम बात करते हैं इंटरिम ऑडिट की। इंटरिम ऑडिट क्या होता है बेटा? When the books of accounts are audited at any time during the course of financial year, जब जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी जांच हम किसी भी वक्त कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के दौरान। किस लिए करते हैं? टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। जो इंटरिम ऑडिट है ना वो किसी इंटरिम ऑब्जेक्टिव, अंतरिम ऑब्जेक्टिव के तहत ही किया जाता है। क्या हो सकता है? हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है साल के उस वक्त पर, या हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? हम इंटरिम ऑडिट करेंगे। इंटरिम ऑडिट दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में किया जाता है। एनुअल ऑडिट साल के अंत में किया जाता है। सपोज हमने 31 मार्च 2020 को ऑडिट कर लिया, तो नेक्स्ट पीरियोडिकल ऑडिट जो है वो 31 मार्च 2021 को होगा। उसके बीच में हमें कोई ऑब्जेक्टिव आता है, लेट्स से हम डिस्कस करते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर ही चेंज करना है, किसी न्यू पार्टनर को ऐड करना है, कोई हमारा पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उस वक्त पर हमें इंटरिम ऑडिट करना पड़ेगा। टू प्रोजेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन एंटरप्राइज। बेटा जब हम लोन लेते हैं तो जो हमें लोन दे रहा है उसे हमें अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस बताना पड़ेगा, उसके लिए भी हम इंटरिम ऑडिट कर सकते हैं। टू मेक डिसीजंस अबाउट द एक्सपेंशन और इनलार्जमेंट ऑफ बिजनेस। हमें स्तर बढ़ाना है, हमें व्यापार का विकास करना है, उसके संबंध में अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो वो इंटरिम ऑडिट करके हम जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसे चेक करके ही फैसला लेंगे। टू असरटेन द इंटरिम प्रॉफिट और लॉस ऑफ एन एंटरप्राइज। बेटा कई बार क्या होता है, हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है, इंटरिम डिविडेंड, तो उसके लिए हमें जिस टाइम हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है उस वक्त प्रॉफिट और लॉस जो भी हमारी सिचुएशन है हमें पता होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम इंटरिम ऑडिट कर सकते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस हैं इंटरिम ऑडिट की? सबसे पहले सेव्स टाइम इन फाइनल ऑडिट। बेटा अगर हमने पहले इंटरिम ऑडिट कर लिया तो फाइनल ऑडिट करना आसान हो जाएगा। सपोज हमने 6 महीने में इंटरिम ऑडिट कर लिया तो वो 6 मंथ्स की स्टेटमेंट्स तो ऑडिटेड हैं, तो फाइनल ऑडिट करते हुए हमें सिर्फ 6 महीने की स्टेटमेंट्स ऑडिट करनी पड़ेंगी, तो हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। एरर्स एंड फ्रॉड्स आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने आपको बताया पीरियोडिकल ऑडिट के अंदर जो एरर्स एंड फ्रॉड्स हैं वो जब ऑडिट होगा साल के एंड में तभी पता चलेंगी, लेकिन इंटरिम ऑडिट अगर साल के बीच में हो रहा है तो एरर्स और फ्रॉड्स जो है वो तभी हमें पता चल जाएंगे। डिसिप्लिनरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द कंडक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आपके एम्प्लॉयज़ को पता है कि साल के बीच में कभी भी अंतरिम तौर पर आपके अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच हो सकती है, तो उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहेगा, वो अपने काम को बढ़िया तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मीन्स टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड।
ये डिस्कस हो चुका कि इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए हमें इंटरिम प्रॉफिट की आवश्यकता होती है, और इंटरिम प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंटरिम ऑडिट करके। अपॉर्चुनिटी टू ऑडिटर टू गिव यूजफुल सजेशंस, हमने डिस्कस किया था कि पीरियोडिकल ऑडिट में क्योंकि ऑडिट ही साल के अंत में हो रहा है, तो ऑडिटर जो सजेशंस है वो भी साल के अंत में ही दे पा रहा है, लेकिन इंटरिम ऑडिट साल के बीच में हो रहा है, तो जो ऑडिटर है वो सलाह दे सकता है कंपनी को कि आप अपनी किस किस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं, जो आपको फाइनल ऑडिट में मदद करेगी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या रहेगी इंटरिम ऑडिट की? सबसे पहले है डेंजर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ फिगर्स। बेटा हम आंकड़ों में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? अगर हमने इंटरिम ऑडिट कर लिया लेट्स से 7 मंथ्स के बाद, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ऑडिट हो गई, वो दोबारा तो ऑडिट होंगी नहीं, तो उन आंकड़ों को हम चेंज कर सकते हैं और फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, ऑडिटर का जो स्टाफ है बेटा उसके लिए भी बहुत टाइम लगता है, उसको साल के बीच में ऑडिट करना पड़ रहा है, उसकी रिपोर्ट भी बनानी पड़ रही है, फिर फाइनल ऑडिट भी करना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। अननेसेसरी एडिशनल वर्कलोड, ये क्या कहते हैं कि फाइनल ऑडिट तो हो ही रहा है, फिर साल के बीच में एक और ऑडिट क्यों करें, बार बार ऑडिट करके हमें एडिशनल काम आप क्यों दे रहे हो? अगर फाइनल ऑडिट करना ही है तो हम साल के एंड में ही वो कर लेंगे, इससे हमारा वर्कलोड जो है वो बढ़ रहा है। इंटरफेरेंस इन द नॉर्मल डे टू डे फंक्शंस ऑफ बिजनेस, इसमें भी वही बात है बेटा, बार अगर ऑडिट साल के बीच में हो रहा है तो हम एम्प्लॉयज़ को बुलाएंगे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, डॉक्यूमेंट्स लेंगे, एक्सप्लेनेशंस लेंगे, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने डे टू डे फंक्शंस को नहीं कर पाते, उनको बार बार सूचनाएं और स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जाता है। कंटिन्यूअस और इंटरिम ऑडिट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? सबसे पहले उद्देश्य पे बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव। कंटिन्यूअस ऑडिट का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें तो हम इन डेप्थ एग्जामिनेशन ही कर रहे हैं, गहन जांच कर रहे हैं, लेकिन इंटरिम ऑडिट हमेशा एक स्पेसिफिक, एक विशेष उद्देश्य के तहत किया जाता है। जैसे हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटस जानना है, हमें इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, हमें अपनी पार्टनरशिप में कोई चेंज करना है। पीरियड, किस पीरियड, कितनी अवधि के लिए होता है? जो कंटिन्यूस ऑडिट है वो थ्रू आउट द ईयर होगा बेटा, वो वर्ष भर चलता रहेगा, लेकिन जो इंटरिम ऑडिट है वो एक पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के बीच में किसी वक्त पर किया जाता है कोई अंतरिम उद्देश्य के साथ। चेकिंग, कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर इंटेंसिव एंड डिटेल्ड चेकिंग होती है, पूरी इन डेप्थ हम गहन जांच करते हैं, लेकिन इंटरिम ऑडिट के अंदर हम इतनी गहन जांच नहीं करते हैं। फाइनल अकाउंट्स, कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर जो फाइनल अकाउंट्स हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू बी ऑडिटेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। फाइनल अकाउंट्स को बनाना नहीं पड़ता क्योंकि ऑडिट तो सारा साल चल रहा है, तो हर रोज़ फाइनल अकाउंट्स थोड़ी ना बनाएंगे, तो फाइनल अकाउंट्स तो हम साल के अंत में ही बनाते हैं। लेकिन इंटरिम ऑडिट क्योंकि साल के बीच में एक बार होता है, तो उस जिस डेट को आपका इंटरिम ऑडिट होगा तब तक के लिए आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। सेम विद ट्रायल बैलेंस, कंटिन्यूस ऑडिट में ट्रायल बैलेंस साल के अंत में बनता है, लेकिन इंटरिम ऑडिट में जब ऑडिट करवाया जाएगा उस वक्त ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी है। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो कंटिन्यूस ऑडिट है इसके अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वेरिफिकेशन साल के अंत में की जाती है, लेकिन इंटरिम ऑडिट के अंदर जो वेरिफिकेशन है वो ऑडिट के साथ ही कर दी जाती है। रिपोर्ट, कंटिन्यूस ऑडिट में जब ऑडिट चलता रहता है तो ऑडिटर जो है वो साल के अंत में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, लेकिन इंटरिम ऑडिट जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इसके बाद है कैश ऑडिट। कैश ऑडिट क्या होता है बेटा? जब कोई इंस्टीट्यूशन या इंटरप्राइज एक ऑडिटर अपॉइंट करता है आपकी कैश ट्रांजैक्शंस को, रोकड़ के लेन देन की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी जांच करने के लिए, तो उसे हम रोकड़ अंकेक्षण या कैश ऑडिट भी कहते हैं। तो सारी एंट्रीज जो कैश की रिसीट हुई है, कैश की पेमेंट हुई है, उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज और उनकी वाउचर्स की हेल्प के उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज और उनकी वाउचर की हेल्प से हम एग्जामिनेशन करते हैं, इसे कहते हैं कैश ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण।
कॉस्ट ऑडिट में हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग का सिस्टम और कॉस्ट के अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जाती है ताकि हम चेक कर सकें कि ये कॉस्ट अकाउंटेंसी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही बने हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, प्रोसेसिंग कंपनीज़ हैं, माइनिंग कंपनीज़ हैं, इनके कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिटिंग की जाती है ताकि हम चेक कर सकें कि जो अकाउंट्स हैं कॉस्ट के वो करेक्टली मेंटेन किए हैं, अकाउंटिंग प्लान्स के तहत मेंटेन किए हैं, कॉस्ट अकाउंटेंसी के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही मेंटेन किए हैं। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के, क्या वो ढंग से मेंटेन करें। हम बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी के, क्या उन्हें अप्लाई एक प्रॉपर मैनर में किया गया है या नहीं। और लास्ट है मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण। मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर हम क्या एग्जामिन करते हैं, वी एग्जामिन द इश्यूज कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी पहलू हैं, उन सब की जांच हम किस में करते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट में। इसका मेन क्राइटेरिया क्या है बेटा, परफॉर्मेंस। हम परफॉर्मेंस की एग्जामिनेशन करते हैं। तो क्या जांच कर रहे हैं हम, प्लानिंग की एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, एक बिजनेस के इन 4 पहलुओं की जांच करते हैं हम हर लेवल पर। तो जो मैनेजमेंट ऑडिट है बेटा वो कंपलसरी नहीं होता। उसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम चेक करें कि जो मैनेजमेंट ने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे क्या वो अचीव हुए हैं, क्या वो नहीं अचीव हुए, मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनके बारे में पता लगाना और फिर मैनेजमेंट को अपने सुझाव दें।